प्रथम श्रेणी की ईंटों की विशेषताएं, यानी जो सबसे बेस्ट श्रेणी की ईंटें होती हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहले तो हम ये जानें ईंट का उपयोग छत बनाने, लिंटर बनाने, दीवार और फर्श बनाने में किया जाता है। अब एक अच्छी श्रेणी की ईंट की क्या क्या विशेषताएं या प्रथम श्रेणी की ईंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो यह समान रंग की तांबे की तरह लाल और ठीक से पकी रहती है। जो अच्छी ईंट रहती है वो देखने में तांबे की तरह लाल दिखती है और अच्छे से पकी रहती है। और प्रथम श्रेणी की ईंट की अगली विशेषता है इसके कोने तीक्ष्ण होते हैं, तीखे होते हैं और यानी नुकीले कोने रहेंगे और सतह सपाट रहती है, सतह उनकी फ्लैट रहेगी, चिकनी रहेगी। नेक्स्ट, इसके ईंटों को टकराने से धात्विक ध्वनि निकलती है। जिस तरह मेटल के टू पार्ट्स को, दो बर्तनों को आपस में टकराते हैं तो धातु की ध्वनि आती है, वैसे ही प्रथम श्रेणी के ईंटों को टकराने से धात्विक ध्वनि निकलती है। इसके भार लगभग 2.75 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक होते हैं। इस पर अंगूठे से निशान नहीं बन पाता। जो प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं उस पर अंगूठे से दबाने पर निशान नहीं बन पाता है। नेक्स्ट, 24 घंटे पानी में डुबोए रखने पर यह अपने भार के 15% से अधिक जल नहीं सोखेगी, तभी वह प्रथम श्रेणी की ईंट कहलाती है। नेक्स्ट, इस पर सफ़ेद चकत्ते लगभग नहीं होते हैं, मतलब वो देखने में बिल्कुल लाल रंग की तांबे की तरह रहेगी, उस पर धब्बे नहीं रहते हैं। इसके अंदर एक समान रचना होती है, ये नहीं कि अंदर से खोखली रहेगी। इसके अंदर जो अच्छी प्रथम श्रेणी की ईंटें होती हैं उसके अंदर एक समान रचना होती है। एक ईंट पर दूसरी 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराएं तो ईंट नहीं टूटती है। प्रथम श्रेणी की ईंट को, एक ईंट को 1.5 मीटर ऊपर ले जाके दूसरे ईंट के ऊपर गिराएं तो ईंट नहीं टूटनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें 35 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम सामर्थ्य नहीं होना चाहिए, मतलब इतना वो सामर्थ्य अपने अंदर रखे रहे, तभी वो प्रथम श्रेणी की ईंट मानी जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट, कली चूना या शुद्ध चूना तथा जलीय चूना में अंतर। कली चूना और जली चूना में अंतर। तो कली चूना सफ़ेदी, प्लास्टर और मसाला बनाने में प्रयोग होता है, जबकि जली चूना मोटी दीवारों, नींव तथा जल के भीतर इसको हम लीक प्रूफ की तरह हम इसका उपयोग करते हैं, सीलन रोधी की तरह इसका हम उपयोग करते हैं। कली चूना पत्थर और समुद्री सैल को जलाकर बनता है, जबकि जलीय चूना या अशुद्ध चूना, इसको जली चूना, अशुद्ध चूना पत्थर और कंकड़ को जलाने से बनता है। कली चूना जिससे हम पुताई करते हैं घर की, दुधिया और सफ़ेद रंग का होता है, जबकि जली चूना मटमैला सफ़ेद रंग का होता है। कली चूना की सामर्थ्य कम होती है, जबकि जली चूना की सामर्थ्य अधिक रहती है। कली चूना वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर जम जाता है। कली चूना वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जम जाता है, जबकि जो जली चूना है वह पानी की उपस्थिति में जमता है। कली चूना, इसमें जलीय गुण नहीं मिलते हैं, जबकि जली चूना में जलीय गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने प्रथम श्रेणी के ईंटों की विशेषताएं तथा कली चूना और जली चूना में अंतर को आज हम समझ गए।